बहुत बढ़िया। अंशुल जी, आपके लिए कॉम्प्लीमेंट दिवाली पर। और ये बोल रहे हैं सर, L&T 3350 रुपए के लिए हुए हैं और रिलायंस इंडस्ट्रीज 1350 रुपए के लिए हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि अगले 12 महीने इन दोनों को होल्ड कर सकते हैं या कहीं शिफ्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है। एलएनटी को तो 4200 रुपए आने के पहले आपको देखना नहीं चाहिए। एक छोटी सी सेलिंग नहीं कहूंगा, प्रॉफिट बुकिंग का दौर चालू होगा जब ये ऑल टाइम हाई हिट करेगा 3922। बट उससे घबराना नहीं है, क्योंकि वो प्रॉफिट बुकिंग केवल ऑल टाइम हाई पे जो जनरली आती है बस वही आएगी। हर स्टॉक, लार्ज कैप स्टॉक जब ऑल टाइम हाई हिट करता है एक सेलिंग उसमें जरूर आती है। वो हफ्ता 10 दिन में एब्जॉर्ब कर लेगा और उसके बाद ये 4200 रुपए चला जाएगा। तो कुछ भी नहीं करना। अगर 12 महीने का व्यू है तो 4200 रुपए आने पे दोबारा सवाल पूछना है। रिलायंस में करीब करीब, रिलायंस ऑल टाइम हाई जब हिट करे 12 महीने में, 12 महीने पहले ही कर लेगा, जब ऑल टाइम हाई हिट करे 1597 का डिविडेंड एडजस्टेड बेसिस पे, तब आप दोबारा से सवाल पूछिएगा। वहां देखेंगे क्या करता है। वहां भी लगभग सिमिलर चीज होगी। हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग में नीचे आएगा, लोगों को लगेगा कि डबल टॉप बन रहा है और फिर उसके बाद वो तोड़ते हुए निकल जाएगा। तो रिलायंस का और या हर लार्ज कैप का लगभग यही इतिहास रहा है कि ऑल टाइम हाई पे थोड़ी सी सेलिंग दिखाता है, वीक लॉन्ग एग्जिट कराता है और उसके बाद फिर 10% का एक्सटेंशन लेता है कम से कम। तो दोनों स्टॉक को कुछ नहीं करना है, देखना बंद कर देना है, क्योंकि देखते रहेंगे तो कहीं ना कहीं निकल जाएंगे। ठीक है। अगला सवाल हमें मिला है रेणुका इसरानी जी का। अंशुल सर, प्लीज टेल 1 to 3 months टारगेट ऑफ ब्लैक बक एंड जैकपॉट। ब्लैक बग में तो शायद प्रॉफिट बुकिंग हम कर चुके हैं, एक बार चेक कर लो। ब्लैक बग में कुछ खुला है, टारगेट खुला है ना? ब्लैक बग में एक टारगेट बार खुला है सर, लेकिन ओवरऑल रिस्क फ्री हम हो चुके हैं। ब्लैक बग मेरी एक्टिव वॉच लिस्ट में है। आज इसने अपना ऑल टाइम हाई हल्का सा स्वीप किया है, बट ओवरऑल मेरे को 800 850 रुपए जाते हुए दिख रहा है। तो जब भी कंसोलिडेशन बनती रहेगी मैं ब्रेकआउट देता रहूंगा। अगर प्रीवियस लॉन्ग नहीं होता हमारे पास तो आज सुबह हमने बाई दिया होता। तो स्टॉक अच्छा लग रहा है, 800 850 जा सकता है। केवल और केवल क्लोजिंग बेसिस पे 664 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। ये नहीं टूटना चाहिए, ये टूटा तो पैटर्न खराब हो जाएगा। ठीक है। सवाल है सुजलॉन पर। सर, सुजलॉन को फ्रेश बाय कर सकते हैं क्या या वेट करना पड़ेगा? तो सुलवन फ्रेश बाइंग की जोन में तो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अभी टाइम वाइज करेक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो मेरे को यहाँ से प्राइस वाइज तो बहुत नीचे जाते नहीं दिख रहा है। 52-53 अपना लो पॉइंट था जो अपन ने डिस्कस किया था कि गैप भी है 8-9 मई के आसपास, उसको फिल कर चुका है। अब यहाँ से नीचे नहीं जा रहा है। मेरे को नीचे जाते हुए तो नहीं दिख रहा है, लेकिन टाइम वाइज करेक्शन मेरे को अभी ऐसा नहीं लग रहा कि खत्म हो गया है। तो मैं, अगर आपके पास 1-1.5 साल का समय है तो यहाँ पे ले सकते हैं। पेशेंस रखना पड़ेगा। अगले 2-3 महीने ये बेस बिल्डिंग में जाएगा। तो अगर टाइम है, पेशेंस है तो कीजिए। अगर 2-3 महीने साइडवेज देख के फ्रस्ट्रेशन होगा तो फिर मत कीजिए, क्योंकि 2-3 महीने तो फिलहाल बहुत कुछ होते हुए नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है। सर, करूर वैश्य बैंक, यहाँ पर एक सुपर चैट मिली है श्रवण सिंह जी की। इसमें क्या करें? 1 महीने का व्यू जानना चाहते हैं। करूर वैश्य बैंक, इसमें सर ब्रेकआउट आया है 231 का, टारगेट बनता है 270 करीब का। वॉल्यूम ठीक ठाक है, बट आपको याद होगा साउथ बैंक हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था एग्जैक्टली पिछले फ्राइडे, ये मतलब जो फ्राइडे गया नहीं है इसके पिछले फ्राइडे 10 अक्टूबर को हमने डिस्कस किया था कि 1423% वॉल्यूम राइज है। इसको यहाँ से बाई करके चलना चाहिए। उस टाइम करीब करीब 11 11:30 बजे करीब इसका प्राइस था उस दिन। 12 बजे का भी पकड़ लेते हैं, 32 रुपए का प्राइस था। उस दिन डिस्कस हुआ था कि ये 45 से 46 रुपए तक जा सकता है। तो ये अगेन फिर मैं रिपीट करूंगा कि अगर किसी को लेना ही है तो छोटे बैंकों में साउथ बैंक सबसे अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा पैटर्न इसी में बना है और सबसे बड़ा ब्रेकआउट इसी में है। तो साउथ बैंक लेके चलना चाहिए। 360 दिन का ब्रेकआउट है, 45 तक का टारगेट है। उस दिन 32 32.5 के आसपास डिस्कस हुआ था। ठीक है। तो करूर वैश्य बैंक के साथ साथ आप साउथ बैंक को सर ज्यादा देखेंगे तो ज्यादा बेहतर है, एज पर अंशुल जी। कैप्री ग्लोबल